तो थर्ड चैप्टर जो कि बहता पानी निर्मल, इसे लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसे हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं। अज्ञेय जी के बारे में कहा गया ना कि उन्हें घूमने फिरने का काफी शौक था, काफी रुचि थी। और तो और जैसा होता है ना कि जिस जगह के बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत भी, तो वहां जाने का मन हमारा काफी ज्यादा करता है। लेकिन अज्ञेय जी का ऐसा था कि वो चाहते थे कि जब भी किसी, जैसे हम जब मैप देखते हैं, तो ये नहीं कि गूगल मैप, मतलब जो हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं या फिर इंडिया का मैप देखते हैं, तो उसमें जो सारी जगह आती हैं, तो कहीं कहीं इनका क्या होता था कि कुछ कुछ जगहों का नाम देख करके ना इन्हें काफी इंटरेस्ट आता था कि काफी इंटरेस्टिंग ये चीज लग रही, जगह के नाम के साथ ही इंटरेस्ट आता था। तो ये वैसी जगहों पर जाना जरूर चाहते। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि वो जैसे ही एक जगह पर पहुंचते, तो जैसे ही पहुंचते उन्हें दूसरी जगह के बारे में याद होने लगता कि चलो अब किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, इस जगह के बारे में तो हमने जान। अपने इस घूमने फिरने वाले शौक के बारे में वो बताते थे कि मुझे ऐसा लगता था ना कि मतलब आज यहाँ घूम लिया, उसके बाद सडनली नेक्स्ट मोमेंट में नेक्स्ट डे मुझे किस ट्रिप पे जाना है इसके बारे में सोचना शुरू कर देते थे, और हमेशा वो मैप की तरह देखते ही रहते थे। मैप का काम क्या होता है? मैप हमें जगहों के बारे में, हमारे नक्शे के बारे में बताता है कि इस जगह पर ये है, यहाँ पर ये है। और वो हमेशा मैप अपने साथ लेकर के घूमते थे कि ये जगह मैंने कवर कर लिया, नेक्स्ट मुझे कौन सा जगह कवर करना है। ये बोलते हैं उसमें कि कभी कभी ऐसा मन होता था कि मैं सिर्फ बर्फ वाली जगहों पर जाने का सोचता था, कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे सिर्फ पहाड़ों वाली जगह पर भी जाने का मन होता था, मैं चल जाता था। फिर कभी कभी जब नहीं जा पाया, तो मैं बैठे ही बैठे, जैसे कभी सुना है, खुली आंखों से सपने देखना, मतलब जागते हुए भी सपने देखना, जिस जगह पर वो नहीं जा सके। कभी कभी होता है ना कि हमारे प्लान्स बनाने के बाद भी हम उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। ये बोलते थे कि जब मैं सारे प्लानिंग कर लेने के बाद भी कभी कभी जब जहाँ नहीं जा पाता था, तो मेरा मन, इस मन की गति को मैं लेकर के उस जगह पर चला जाता। मैं सोचता कि मैं उसी जगह पर हूँ और मैं वहां की खूबसूरती को देख रहा। दूसरी बात, इनका कहना था कि कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान सब कुछ प्री प्लान करके जाता है। कभी कभी अच्छा भी लगता है प्लान करके जाना कि मतलब सारी फैसिलिटी हमें मिले, सब कुछ इजीली सब कुछ अवेलेबल हो जाए, हमें किसी चीज के लिए भाग दौड़ ना करनी। लेकिन एक बार अगेय जी कहते हैं कि ये तो प्लानिंग वाली ट्रिप हो गई, कभी कभी इंसान को ना अनप्लान ट्रिप पर भी निकलना चाहिए। मन हुआ और निकल गए बिना किसी प्लान के, कोई बुकिंग हमने नहीं की, ना होटल की ना ट्रैवलिंग की, कैसे ही बस अपना एक बैग उठाया। पहले के जमाने में बैग भी नहीं होता था, लोग गठरी बांध करके चलते थे, एक कपड़े में, बड़े से कपड़े में अपने सारे सामान डाले, उसे नॉट बांधा और चल दी। ये बोलते हैं कि मेरा वो बैग जैसा सामान एक हमेशा रेडी रहता था, क्योंकि मैं कब किस जगह वाली मतलब किसी अननोन जगह पर मेरी नजर पड़ जाए, उस नक्शे, उस मानचित्र को, उस मैप को देखते हुए, और मेरा मन कब वहां पर चलने को रेडी हो जाए, ये मेरा मन खुद नहीं जानता, ना मैं जानता। इसलिए मेरा वो सामान हमेशा रेडी रहा करता था कि जब भी मेरा मन हुआ मैंने उठाया और चल दी। इसमें एक ना बहुत अच्छा एक मतलब इंसिडेंट दिया गया है कि एक बार वो जाते हैं ट्रिप पर, और वहां पर उन्हें ब्रश और मंजन, मंजन इन द सेंस की टूथ पाउडर, नॉट टूथपेस्ट, ये वो खरीदने के लिए कहीं जाते हैं, ट्रिप पर गए हुए थे, और अचानक उधर बाढ़ आई हुई थी और उसी बाढ़ में वे फंस जाते हैं। ब्रश और मंजन लेते थे, उसका भी जिक्र है, इधर देखते हैं। ये बोलते हैं कि इंग्लिश में कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, मतलब एक छोटी सी चीज की वजह से ना हम पूरा अंपायर भी खो सकते हैं। कहीं ना कहीं हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती ही है, राइट? अब सोचो, मान लिया सपोज दैट कोई राजा युद्ध में मैदान, सॉरी, मैदान में युद्ध लड़ रहा है, और वो जिस घोड़े वाली गाड़ी पर बैठा हुआ है उसके व्हील का वो कील ही निकल जाए,
घोड़ा गिर जाएगा, राजा गिर जाएगा, राजा मारा जाएगा शत्रुओं के द्वारा, क्या होगा सीधे उसके अंपायर पर किसी दूसरे का ऑक्युपाई हो जाएगा, राज्य खत्म हो गया। राइट। तो कहने का मतलब कैसे एक चीज दूसरे से कनेक्टेड होती है। ये बोलते हैं कि सोनार हमारे पास छिड़ने को राज्य तो था नहीं, पर एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी के लिए हम कैसे मुसीबत में पड़े ये हम ही जानते। वो इंसिडेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये लोग जाते हैं ब्रश और मंजन खरीदने और वहीं फंस जाते। सोनारी एक छोटा सा गांव है, अहम राजाओं की पुरानी राजधानी शिव सागर से कोई 18 मिनट। वहां भी नाम के आकर्षण से चला गया था। यो असम में सोना या स्वर्ण बहुत से नामों में, सुवनश्री, सोन भराली वगैरह, और असम भी सोनार असम, सोने का असम कहलाता है। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब था, मतलब आसाम, आसाम में हर साल बाढ़ आती ही आती है। राइट। तो ये बोलते हैं कि आसाम को सोनार आसाम एक जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां का सोने का असम है। बरसात के दिन थे, रास्ता बहुत खराब था। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर, मतलब नदी का पानी काफी लेवल ऊपर तक आ गया था और घर के सामने सामने नदी बह रही थी, इतना पानी हो गया था। मैं शिव सागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि एक नया दांत ब्रश ले लूं क्योंकि पुराना घिस चला था, और मोटर की भी एक ढिबरी ठीक करवा कर ही लौट। अब देखो, इन्होंने सोचा कि इनका ब्रश बहुत पुराना हो गया था, मैं नया लेकर आता हूँ, और एक जो लैंप होती है ना उसकी भी, मतलब क्या बोले, जिससे हम उसके थ्रेड को ऊपर और नीचे करते हैं ना, फ्लेम कैसे हम आगे बढ़ाते हैं, कम करते हैं, स्लो करते हैं, तो वो खराब था कि ये सोचते हैं उसे रिपेयर करा कर लेकर आते हैं। और वो जो लैंप था उसमें लीकेज भी प्रॉब्लम थी। वैसे कोई जरूरी काम नहीं था, खैर इसमें कोई 2 घंटे लग गए, खाना खाने में 1 घंटा, और 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है। पानी गहरा नहीं होगा यह सोचकर मैं मोटर बढ़ाता गया, और ये मोटर पर थे, मतलब मोटर बाइक पर। इन्हें लगा कि पानी ज्यादा नहीं होगी, मैं चला जाऊंगा, और ये उसी में मोटर स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगे। आगे देखा सब और पानी ही पानी, सड़क का कहीं पता ही नहीं था। सिर्फ जो पेड़ लगे थे उससे लग रहा था कि मतलब कितनी पानी की हाइट हो सकती है, पर पानी जो था उसकी फ्लो काफी तेज थी, क्योंकि सड़क एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सड़क के धान के खेत जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था, मतलब दूसरी तरफ जो खेत थे उस तरफ पानी सब जा रहा था काफी तेज में। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। मैं फिर भी बढ़ता गया क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी है। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया, उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की हो जाए, मतलब धीरे धीरे पानी इतना हैवी होने लगा, इतना फ्लो तेज हो गया कि गाड़ी को भी धक्का देकर इन्हें पीछे की तरफ धकेलने लगा। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था क्योंकि सड़क की सतह शायद ही 3 मील आगे तक बहुत नीची थी, मतलब जो रोड थी वो 3 माइल नीचे चली गई थी, ये सोचो। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए पहले सड़क पर आते थे और फिर पेड़ों पर चढ़। जैसा देखा गया ना, जब भी फ्लड आता है तो देखते हैं जंगली जानवर वगैरह भी पेड़ पर चढ़ने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो उधर पेड़ों पर सांप दिखाई दे रहे थे जो अपनी जान बचाने के लिए थे। मैंने लौटने का ही निश्चय किया, पर सड़क दिखती भी नहीं थी। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उस पटरी से उतारना पड़ेगा, और इधर उधर सड़क है भी कि नहीं इसका क्या भरोसा। मैं और एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो। ये सब देख ही रहे थे कि देखे सामने एक ट्रक पूरे तरीके से पानी के अंदर चला गया, दलदल में फंस गया। इसीलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिव सागर, मतलब पीछे की तरफ जब आए तो इन्हें थोड़ी सी कोई सड़क दिखाई दी जो काफी हाइट में थी, वहां से पहुंच करके ये शिव सागर पहुंच गए। शिव सागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी। चाय बागानों में से होकर यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच में एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। एक कोई दूसरा रास्ता भी था, और वो चाय बागानों में से लेता था, टी प्लांटेशन, जैसे कुर्ग और कुन्नूर में हम देखते हैं ना, उसी तरह आसाम में भी है। ये उधर से जा रहे थे, उसी बीच में एक नदी भी आती थी जिसे पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था।
मैंने सोचा किसी रास्ते चले, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिव सागर में एक तो मोटर की ढिबरी बनवानी थी, दूसरी दांत और ब्रुश, कुछ तेल साबुन लेना था। बस वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया। मतलब जो सामान ये लेने गए थे वो भी वो उस बार को देख करके, पानी की मतलब प्रेशर को देख करके काफी जल्दी जल्दी बढ़ रही है, वो सामान भी नहीं लिए और वापस लौटने लगे। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए, वह भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि रास्ते में बड़ी फिसलन थी और गाड़ी बार बार आकर अटक जाती थी। नदी में नाव पर गाड़ी लाद ली गई और उस मतलब नदी को क्रॉस करके ये उस तरफ चले भी गए। यहाँ भी नदी में बाढ़ आई थी और कुछ टूट छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव के बगल ही आई हुई है और एक भैंस बहती हुई आई और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उस पार नदी का कगारा ऊंचा था और उतरने के लिए उधर कुछ बनाया गया था किसी चीज का सपोर्ट लेकर, लेकिन नाव किनारे तक पहुंचने तक वहां ठीक से लग नहीं पाई। मोटर जब सड़क पर आई और नाव एक तरफ को झुकी तो तख्ते फिसल गए। नाव दूर हट गई, मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में और आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर तक नहीं चल सकता था, लेकिन मैं तो मोटर के साथ खुद बंधा था, उतर कर समझ नहीं सकता था। खैर आधा घंटा उस सैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बांग्ला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा। मतलब देखो, ये जब उस नाव पर इनको और इनकी गाड़ी दोनों को लेकर के नदी को पार कराया गया, जब ये वहां पहुंचते हैं तो नाव ने बैलेंस मतलब बना नहीं पाई और गाड़ी, मोटर गाड़ी इनकी बाहर गिर गई तो आधा पानी में और आधा किनारे। ये अपने आप को उससे बांधे हुए थे, पकड़े हुए थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे। सोचे कि बहुत टाइट से मैं पकड़ा रहा हूं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ज्यादा देर बैठना मुश्किल था। उधर जो कुछ लोग थे, ये अपनी आधी हिंदी, बांग्ला और आसामीज लैंग्वेज तीनों टूटी फूटी मिलाकर के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। मतलब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मेरी हेल्प करो और मेरी मोटर गाड़ी को आगे लेकर चलो। थोड़ा आगे ही सोनारी से आए दो साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकल कर आए। साइकिलें कंधों पर उठाकर, और मोटर तो कदापि नहीं रहती। साइकिल थी तो साइकिल उन्होंने अपने शोल्डर पर दो लोगों ने पकड़ करके लेकर के आ गए, लेकिन मोटरसाइकिल बाइक को कोई उठाकर ला सकता है क्या? इस तरह इधर निराशा भी थी। पानी अभी बढ़ रहा था, यह गांव ऊंची जगह पर था, यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था, इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार। अपनी कार, अपनी मोटर कार को इन्होंने नाव पर पार कराया और अब फिर से ये उधर बसना नहीं चाहते, जबकि उधर बाढ़ का उतना खतरा नहीं था, फिर भी उधर रुकना नहीं चाहते थे। इनको जाना था फिर से अपनी वाली जगह पर। सबने मना किया पर मेरे सिर पर भूत सवार था। मुझे था कि मुझे उधर जाना है, लोग मना भी कर रहे थे, फिर भी मैंने नहीं सुना। रात को शिवसागर पहुंचा। एक सज्जन ने ठहरने की जगह दी, भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, पर दांत का ब्रश तो उधार नहीं लिया जा सकता। मतलब वो जब पहुंचे उधर दूसरी तरफ, उधर किसी आदमी ने इनके रहने का इंतजाम किया और खाना वाना भी दिया। लेकिन ये बोलते हैं कि ब्रश तो किसी का उधार नहीं लिया जा सकता ना, ब्रश तो अपना ही चाहिए। फिर सुबह सुबह उठा, 80 मील दूर डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ पहुंचा। वहां से ब्रश लेकर हाथ मुंह धोकर मैं यहाँ आया। यही एक कमीज और पैंट खरीद कर कपड़े बदले, रात के लिए कंबल खरीदा। मन ही मन अपने को कोसा कि नया दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी निकले होते ना, ये मुसीबत हो। मतलब अपने आप को बुरा भला बोल भी रहे थे कि मैं सोनारी से अगर दांत और ब्रश मंजन खरीदने के लिए नहीं निकला होता तो इस बार में नहीं फंसता, क्योंकि इसकी ऐसी तात्कालिक जरूरत तो थी नहीं, न मोटर की डिग्री का मामला ही इतना जरूरी था। लेकिन अब उपाय क्या? इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद। लौट कर देखा, सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े सब सील कर सर रहे थे, किताबें तो गली गई थी। अब बाढ़ आएगा, फ्लड कहीं आएगा तो ऑब्वियसली सारा सामान आपका खराब हो जाएगा। बचा तो था तो केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। मतलब सोचो, पानी का लेवल वहां तक था, सिर्फ जो सेल्फ थी वॉशरूम में उस पर जो सोप और ब्रश रखा हुआ था सिर्फ वही बचा हुआ। नक्शे में अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्रा है स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ
और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं, नहीं तो मेरी सलाह है जनाब अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं, जो रमता नहीं वो राम नहीं, और टिकना तो मौत। मतलब देखो, इनका कहना था कि जितनी यात्राएं हम जा करके घूम करके नहीं कर सकते, उतनी यात्रा हम अपने कल्पना, अपनी इमेजिनेशन से कर सकते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा सा पागल किस्म का इंसान हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही सफर करके मैं अपने आप को बहुत खुश रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो चाहता हूँ मैंने कर लिया, मैं आके उस जगह पर गया तो। और हर चीज किसी के लिए रुकती नहीं है, अगर मुझे जाना है तो मैं जाऊंगा, और जिसे रुकने की आदत हो वो राम नहीं है, क्योंकि राम जी भी अपना काम करते हुए इस दुनिया से चले गए, क्योंकि मौत सबकी एक दिन आती है, मौत कभी रुकती नहीं है, जो आया है उसे जाना है ही। तो हम आज घूमने जा रहे हैं, घूम लिए तो घूम लिए, कल को वो भी ना मिले। तो इसीलिए ये जीवन भी इंसान का एक घुमक्कर है, एक यात्रा ही है। कब कहाँ से घूमना शुरू होगा और कब कहाँ पर खत्म होगा किसी को नहीं पता। डन, विदाउट